भाई मैंने राहीला को दिल से निकाला ही कब था। रिश्तों की हुर्मत के तकाजे और मियाँ बीवी के रिश्ते को सच्चाई से निभाने के लिए मैंने राहीला को दिल में दफन कर लिया और साइमा का नाम जुबान पर सजा लिया। बस बेवा हो गई कमबख्त, और तुझे अभी तक गजरों की और उसकी फूलों की पड़ी हुई है, हैं? मनूस। अम्मी कुछ तो खा लें, दवाई कैसे खाएंगी आप वरना? प्लीज खाना, आप कुछ खा लीजिए। दुख तो आते ही खुशी की खबर लेके, जैसे रात के बाद दिन। और फिर खाना, आप तो बहुत मजबूत और बहुत हिम्मत वाली हैं। नहीं, अब तो जैसे मैं एक रेत की दीवार बन गई, जिसे कभी भी कोई हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। प्लीज खाना, आप ऐसा मत कहें। आप हैं तो हम हैं। अब देखो ना मेरी बेटियों के नसीब। पता नहीं उस्मा किस हाल में होगी। आप उस्मा की फिक्र ना करें खाला। मैं स्वयं के बाद उस्मा को अपने साथ ले आऊंगा। प्लीज आप कुछ खा तो लें। बस फैसल, तुम कोई तारीख रखो। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों का निकाह कर देना चाहती हूँ। एक बोझ तो कम हो मेरे सर से। खाला, जैसे आप बोलें। प्लीज आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद आप जैसे कहेंगी वैसा हो जाएगा। प्लीज मेरी खातिर लीजिए। इरफान कहाँ है आप? आ जाए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। इन तन्हाइयों से, इस अंधेरे से मुझे डर लग रहा है। आप आ जाए ना इरफान। इरफान, अरे कमबख्त, अम्मा ये रुक्केबाजियां हो रही हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? अभी तो तेरे मियाँ की कब्र के फूल भी मुरझाए नहीं हैं, और तुमने अपना खानदानी पेशा शुरू कर दिया। अरे कमबख्त, क्यों नहीं जानती? कुछ नहीं किया। क्या हुआ? अरे ये देख इसका। अरे ये तो फरमान की लिखाई है। अच्छा ये बता, आधी रात को तू यहाँ क्या कर रही थी? हाँ? अम्मा, इन दोनों ने मुझे निकाल दिया मेरे कमरे से। मैंने कुछ नहीं किया। बेशरम, बेगैरत, ये करतूत है तेरे, हैं? चलो जा यहाँ से, दफा हो जा। हाय, हमारी रातों की नींदें हराम कर दी है। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अरे अम्मा तुम तो चुप करो, मेरी भी तो सुन लो कुछ। अरे बताओ क्या सुनूं तुम्हारी, बोल। मैं ये कह रही थी कि कल है इरफान का सोयब। इसके घर से जो भी आए ना, हाथ पकड़ के रवाना करो। इसको रखो नहीं अब अपने घर में। सही बता रही हूँ तुम्हें। नहीं, अब नहीं रखना। अरे तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब है, तुम यहाँ कहाँ बैठ गई? अब बस उठ जाओ जाके सो अपने कमरे में। यहाँ कहाँ बैठोगी? चलो जाओ कमरे में जाके तो सो जाओ।
तुम तो कहते हो पीछे मुड़कर देखने वाले पीछे रह जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचते। पता नहीं, जब मंजिल ही गुम हो जाए तो सफर का क्या फायदा। भटकने से तो बेहतर है कि मंजिल को तलाश किया जाए। और देखो जहाँ से शकीला की बहन ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरा मतलब है सच्चाई का साथ देकर। हाँ, ये तो है। फिर तो तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए, उनके पास बैठो, एक दूसरे का दुख गम बांटो। नहीं आनी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती ऑनेस्टली। अरे जब तुम अपने दुख शेयर नहीं करोगे तो उनसे निजात कैसे मिलेगी तुम्हें? अच्छा ये बताओ, मेरे साथ चलोगे? आपके साथ? हाँ, मुझे तो जाना ही है ताज़ियत करने। रईसा आपा बता रही थी कि शकीला की एक छोटी बहन बेवा हो गई बेचारी, तुम चलते तो अच्छा था। हाँ, बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची है, बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ। तुम जब शकीला का हक पूरा नहीं करते तो उसे याद क्यों करते हो? मेरा मतलब है शकीला के नाते उस्मा का भी हक है। चलो मैं देखती हूँ कि अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगा। जब मैं शकीला की जिंदगी में उसका हक पूरा नहीं कर सका तो अब क्या फायदा। अरे हया, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आंटी मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जब कहेंगी मैं तब कोर्ट जाके गवाही दे दूँगी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। आपा, ये इस कदर हसीन और पुरखुलूसी लड़की कौन है? ये हया है। शकीला की बहन हया। मैं टीना हूँ, जहांजेब की खाला। लेकिन आप तो जहांजेब की बहन लगती हूँ, यही कहना चाह रही हो ना? बस ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। कल रात जहांजेब तुम्हारी बातें करता रहा, मेरा मतलब है शकीला की, तुम्हारी अम्मी की, तुम्हारी बहनों की बहुत मोहब्बत करता है वो तुम्हारी फैमिली से। जी, बस शकीला की ज़िंदगी ने वफा नहीं की, वरना तो खैर जाने दे, खुलूस का रिश्ता कब ख़त्म होता है। हया, मैं उस्मा के अफसोस के लिए गुड्डू बहन के पास आना चाह रही थी, लेकिन जहांजेब की तबीयत। बेटा शकीला के गम ने तो जहांजेब को बिल्कुल दुनिया से अलग कर दिया। अब तुम ही उसे समझाओ, वरना इस तरह वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। अल्लाह ना करे, मगर मैं देखो तुम शकीला की बहन हो, यकीनन तुम्हें भी शकीला और साइमा का गम तड़पाता होगा। तुम अगर चाहो तो जहांजेब के गम में कमी ला सकती हो। तुम ही समझाओ बेटा उसको। जी हया बेटा, तुम बैठो, टीना ने तो आते तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। आपा, दुख भी किसी किसी से शेयर किया जाता है, और फिर जब गम भी एक ही हो। ठीक कह रही हो ना हया? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप आंटी, मैं जहांजेब से मिल लूँ ज़रा। हाँ बेटा, तुम जाके मिल लो जहांजेब से, वो कमरे में ही है। मैं चाय वहीं भिजवा दूंगी, प्लीज। तुम क्या सोच रही हो टीना? टीना, तुम क्या सोच रही हो? आते ही पहली मुलाकात में तुमने सब कुछ खोल के रख दिया। वही सोच रही हूँ जो आपको सोचना चाहिए था। अब मैं इन तकल्लुफात में पड़ के आपका मौका नहीं जाया कर सकती। आओ प्लीज, बैठो। वो इरफान का सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। और आप दुख को दिल से लगाए बैठे। एक बात कहूँ जहांजेब, अगर आप तसल्ली के दो बोल अम्मी से आकर कह देते
तो आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता और शायद अम्मी के दुख का बोझ भी। आई एम सॉरी, मैं घर नहीं आया। वो गुड्डू आंटी आया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उन्हें फेस करने की। जिस माँ की हिम्मत खुद ही जवाब दे गई हो तो उसका सामना करने के लिए किसी हिम्मत की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको तो शायद अपनी अम्मी का भी ख्याल नहीं है। क्या मतलब? कभी आपने रईसा आंटी की तकलीफ को महसूस किया? कभी उनके अंदर के छुपे हुए दर्द को ढूंढना चाहे? एक एक लफ्ज के साथ 100 आंसू बहाती है आपकी माँ। कितनी खौफजदा है वो आपके। लेकिन ये आप कभी नहीं समझेंगे। मैं क्या करूं हाया? जब भी हौसला करता हूं, यादें आकर मुझे वापस अंधेरों में धकेल देती हैं। नफरत हो गई है मुझे रोशनियों से। अंधेरे अच्छे लगने लगे हैं मुझे। खुद को गुम कर लेना चाहता हूं मैं। जिंदगी वो नहीं होती जहां से जो सिर्फ अपने लिए जी जाए। कभी अपनी खुशियों के लिए तो कभी अपने दुखों को गले से लगाकर। जिंदगी तो दूसरों के लिए जी जाती है। फिर पता है, तुम्हें जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। बस एक बार दूसरों के लिए जी के तो देखो। अब मुझे ही देख लो, दुखों का पहाड़ उठाए मैं भी तो जिए जा रही हूं दूसरों के लिए, अपनी जिंदगी को उनकी अमानत समझकर। मैं तो बहुत कमजोर सी लड़की हूं, मगर आप तो बहुत मजबूत हैं। अम्मी, आप मेरे साथ चले ना उस्मा के घर। उस्मा को हौसला हो जाएगा। जो सलूक जरीना और उसकी बेटियों ने हमारे साथ किया है, उसके बाद तो मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उनके घर में कदम भी रखूं। मगर उस्मा की खातिर चले चलें। बेचारी उस्मा, पता नहीं कैसी तबीयत होगी उसके। हम कितने बुरे हाल में छोड़ कर आए थे उस्मा को। मेरा कहा मानो राहीला, मैं तो कहती हूँ तुम भी मत जाओ। मैं भी नहीं जाऊं और उस्मा को उनके आसरे पर छोड़ दूं? देखो, सोएम में रहने दो। जरीना इतने मेहमानों के सामने जलील करेगी, बाद में चली जाना। अम्मी, कोई भी नहीं जाएगा उस्मा के घर से, तो वो ताने दे दे के मार देंगी उस्मा को। तानों का अपना नसीब उस्मा ने खुद बनाया। बस मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा ही करो। अम्मी, पर मैंने तुमसे कहा ना। चलो जाओ, ऊपर बड़े वाला बक्सा पड़ा है ना, उसे खोलो और उसमें से 10-12 जोड़े अपने लिए निकाल लो। फैसल चाह रहा है कि निकाह हो जाए अगले महीने की किसी तारीख को। अम्मी, आप, मैं तुमसे जैसा कह रही हूँ ना राहीला, वैसा ही करो। और अगर तुम्हें नौकरी भी करनी है ना, तो फैसल की इजाज़त से। मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए रफ़ाकत की छोड़ी हुई पेंशन ही बहुत है। कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने अरसे के बाद सब इकट्ठे बैठे हैं, एक दूसरे का गम बांट रहे हैं। खाया, तुमने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी है ना। एक एहसान इस घर पर और कर दो प्लीज। अव्वल तो मैंने कभी कोई एहसान किया नहीं, हमेशा सच का साथ दिया और आइंदा भी सच का ही साथ दूंगी। ना मौका है, ना ही तुम पर कोई हक रखता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए जीने की इब्तिदा आपने
भाई से करना चाहता हूँ। भाई? मैं राहिला का भी भाई हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अदनान और राहिला एक हो जाए। लेकिन जाज़ेब वो हाँ हया, इन दोनों के साथ जो ज्यादती हुई थी उसकी तलाफी करना चाहता हूं मैं। बोलो मेरा साथ दोगी ना तो प्लीज? भाई आप मेरे दिल की बात को यूं लफ्जों का रूप दे देंगे इतने अचानक, मैंने सोचा नहीं था। प्लीज हया, प्लीज तुम गुड्डू आंटी से बात करो, प्लीज तुम कर सकती हो। अब मुझे बहुत देर हो रही है, ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैं अब जाऊंगी। हया, आई होप आप मेरी मदद करेंगी। देखो मैं कोई वादा तो नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू भाई। अरे कब तक झाड़ू लगाती रहेगी गंदी औरत? इतनी सफाई के बावजूद भी वो कचरा पड़ा है, वो कचरा पड़ा है। सफाई से कोई वास्ता है तेरा दूर दूर तक? मैं फिर से कर देती हूँ, खाना भी बना लूंगी, कपड़े भी धो देती हूँ, हाँ सब कर लेती हूँ। मुझे घर से नहीं निकालना। हाँ? अरे तेरे अब्बा का घर नहीं है, कोई भी आए तो चली जाइए उसके साथ, और कोई ना भी आए ना तो अकेली चली जाए यहाँ से। नहीं रूबी आपे, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? इरफान गुस्सा करेंगे मुझ पर, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। वो खुदाया, ये हमारा घर है, कोई पागल खाना नहीं है। अब सफाई करती रहोगी, नाश्ता भी बनाना है अभी। और सुन, वो बैठक साफ कर लेना, आज तेरे इरफान क्या कुल है, हकली कहीं की। जल्दी जल्दी काम करो, अभी नाश्ता भी करना है। हया, खुदा के लिए अम्मी के सामने कोई बात नहीं करना। लेकिन राहिला, अदनान भी तो बस बार बार नाम मत लो उसका। मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुम हो के। राहिला प्लीज देखो, अम्मी बाजार तक गई हैं, बस किसी वक्त भी आने वाली होंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम उनके सामने जाके कोई भी बकबक करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी भी बेवकूफ़ी की वजह से अम्मी को किसी किस्म का भी सदमा लगे। अच्छा, तो बेवकूफ तो सिर्फ मैं हूं और तुम बहुत बड़ी अक्लमंद जो मोहब्बत। चुप भी कर जाया करो। ये मोहब्बत ना कुछ नहीं होती। जिसका जिसके साथ नाम जोड़ दिया जाता है उससे उसको मोहब्बत हो जाती है, और मेरा नाम फैसल के साथ जुड़ चुका है। ओह, तो फैसल तुम्हारी मोहब्बत है? हाँ, कम से कम इतना बहादुर तो है ना कि अम्मी के सामने खड़ा होकर मेरा हाथ मांगा है उसने। उसकी तरह मौका मिलने पर सॉरी सॉरी तो नहीं करता फिरता ना। तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। हाँ, हो गई हूं ना पागल मैं फैसल के प्यार में, और यही मेरी जिंदगी की हकीकत है, सबसे बड़ी हकीकत। तुमसे बात करना तो बेकार है। मैं ही पागल हूं जो अपना काम और अपना घर छोड़ छोड़कर भाग भाग के यहाँ आती हूँ। ठीक है, करो अपनी शादी की तैयारियां। बेटा मैं ताज़ियत के लिए गई थी, गुड्डू गम से निढाल थी। ऊपर से उज़्मा के ससुराल वालों का रवैया उज़्मा के साथ ठीक नहीं था। क्या? फिर तो गुड्डू आंटी को चाहिए कि उज़्मा को फौरन अपने घर ले आए। नहीं फैसल, मैं नहीं चाहती कि अम्मी के ऊपर कोई भी दूसरा एहसान करे।
और वैसे भी अब्बू ने हमेशा मुझे बेटे की तरह पाला है और मैं ही इस घर का बेटा हूँ। रानी बेटी राज करे।